यहाँ के जो शिक्षा विभाग का मंडल के अधिकारी थे उनसे विभिन्न जिलों की समीक्षा, जो हमारी परीक्षाएं चल रही अंक शोधन की, उनकी प्रगति और जो संस्कृत के विद्यालय हैं उनके पठन पाठन की प्रक्रिया और उनमें जल्दी से एक जो रिक्त पद हैं सारे अच्छा काम करने लगे, और साथ में जो हमारा सत्र का नियमितीकरण है और आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए जो ऑफलाइन टीचिंग हमारी शुरू हुई है, वो जो उच्च शिक्षा विभाग में है, जो संबंधित विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, महाविद्यालय आते हैं। कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय के द्वारा अब सीधे नए संचालित किए जाने हैं। इन सब के बारे में विस्तृत आज समीक्षा हुई है। उसके बाद सुल्तानपुर के संदर्भ में, वैसे तो आसपास के अयोध्या है, अम्बेडकर नगर है, आपका सुल्तानपुर है, इन ये सारे जिलों का अभी समीक्षा किया गया था। कानून व्यवस्था के संदर्भ में जिले के जो हमारे विधायकगण हैं, जिला का हमारा संगठन है, उनके साथ में जो समीक्षा थी जिला प्रशासन के वो की गई है। और जो जनता, जो केंद्र और प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं वो जनता तक पहुँचें, जो हमारे कार्य योजनाएँ हैं उनके जल्दी से जल्दी शिलान्यास हों, उनका जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो और जनता तक उनकी पहुँच सके। जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ तेजी के साथ यहाँ पर मिला है जनता को, लाभार्थियों को, और उसकी गति और तेज हो, इसके लिए आज हम लोग की बैठक संपादित हुई है। अभी हम लम्बुआ जाएंगे, उसके बाद गाजीपुर में हमारे कई कार्यक्रम है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जनता के लिए कोई ऐसा आगामी चुनाव को लेकर कोई ऐसा नहीं, अच्छा वातावरण है और मुझे खुशी है कि चाहे यहाँ पर गैस के कनेक्शन देने का हो, प्रधानमंत्री आवास देने का हो, यहाँ पर शौचालय का निर्माण का हो, या सरकार की विभिन्न प्रकार अन्य वितरण की योजना या किसान सम्मान निधि हो, सभी की प्रगति बहुत अच्छी थी। पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। देखिए, मुझको लगता है कि जो अपने शासनकाल में जो विसंगतियां जिन लोगों ने करी हैं उसकी शुद्धि का उपाय उनके पास में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार थी जिसमें सबको बेरोजगार नहीं होने दिया गया, और निश्चित रूप में चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के हों, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों या अन्य वो, 1.5 लाख से ऊपर अभी शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार में की गई है, और 1,37,000 पुलिसकर्मियों की गई है। 4.5 लाख लोगों की पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है, और 1,61,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और लघु उद्योगों के माध्यम से या अन्य जगहों के जो ऋण को दिया गया है। तो हम यही कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है उसके आगे विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जाहिर सी बात, ये मिलकर लड़े थे तब पराजित हुए थे, अलग अलग लड़े थे तब पराजित हुए थे, अब कि ये सब मिलकर फिर लड़ें। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो पिछला रिकॉर्ड था सरकार बनाने का, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी? मैंने कहा ना, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। सर, गोमती नदी में थोड़ा सा यहाँ पे जलस्तर बढ़ने से कई गांव चपेट में आए हैं, तो उनके नहीं, इसकी अलग से समीक्षा की जा रही है सर। और किसी को जैसा कि पहली बार ये सरकार हुई है कि किसानों को हमने मुआवजा दिया है, किसानों को आपदा का एक जो राहत है वो पिछले बार से बढ़ाई है, और कहीं ऐसी स्थिति आती है तो हमको आपदा का राहत उनको देंगे। सर, जयसिंहपुर क्षेत्र